Pallavi. In last video, we have covered the concept of connections. Okay, but आज हम एक new topic start करेंगे. That is a working with the character data. So as we know कि कैरेक्टर जैसे जो हमारे पास वेक्टर हमने एक डेटा टाइप हमने स्टडी करा था आर में. ओके, सो जो वेक्टर होते हैं वो एक सिंपल डेटा टाइप एक बेसिक डेटा टाइप है. और जो वेक्टर हैं वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, वेरियस एलिमेंट्स का कलेक्शन. सो हम जैसे इंटीजर्स का वेक्टर क्रिएट करते हैं, फ्लोट्स का वेक्टर क्रिएट करते हैं, या फिर कोई लॉजिकल वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो सिमिलरली हम एक कैरेक्टर वेक्टर भी क्रिएट करते हैं. ठीक है, जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स होंगे उस वेक्टर के अंदर वो हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगी. ठीक है, जैसे हम सबसे पहले एक वेक्टर क्रिएट करते हैं C1. C1 जो है वो हमारे वेक्टर का नेम है. ओके, एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम उस वेक्टर को असाइन करेंगे. और हमें पता है कि वेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे सी फंक्शन का. और इसके बाद जो ये वेक्टर है, जो कैरेक्टर वेक्टर है, इसकी लेंथ जीरो, मतलब जो इसके अंदर स्ट्रिंग होंगी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वो जीरो भी हो सकती है और जीरो से ज्यादा भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया इस तरीके से गुड. ओके, सो ये हमारे पास एक कैरेक्टर वेक्टर है, बट इसके अंदर कितनी स्ट्रिंग्स हैं? सिर्फ ओनली सिंगल स्ट्रिंग है. मीन्स ये होगा एक वेक्टर, एक कैरेक्टर वेक्टर विद लेंथ 1. ओके, इसके अंदर लेंथ कितनी होगी? 1 होगी. ओके, सो जैसे हमने एंटर किया और जब हम C1 को प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आएगा. ओके, अब इसके बाद हमारे पास जैसे मुझे इस वेक्टर की लेंथ चेक करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन. और इसके अंदर मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट में डाला C1. सो जो हमारे पास C1 वेक्टर है, सो उसकी लेंथ 1 है. 1 का मतलब है जो ये हमारे पास वेक्टर है इसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट है, यानी एक स्ट्रिंग है. ओके, अब जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है इसकी भी लेंथ होती है, यानी स्ट्रिंग किससे मिलकर बनी होती है? वेरियस कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है. सो अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर, जैसे ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इस वेक्टर के अंदर, इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता करने हैं. सो उसके लिए हम यूज करेंगे एन कैर फंक्शन का. ओके, सो एन कैर फंक्शन, और इसके अंदर मैंने असाइन किया C1. मीन्स इसके अंदर हमने आर्गुमेंट में C1 डाला. ओके, सो आउटपुट में हमारे पास आया 4. क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रिंग है गुड, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 4. ओके, 1 2 3 4. इस तरीके से आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर वेक्टर के अंदर. ओके, अब हम कोई अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे C2. और फिर से हम एक कैरेक्टर वेक्टर बनाते हैं. जैसे हमने यहाँ पर पहले लिया गुड, देन कोमा लगाकर हमने लिया, देन जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट, देन इसके बाद हम ले लेते हैं बेटर. ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फिर से एक कैरेक्टर वेक्टर लिया. बट डिफरेंस क्या है? जो हमने यहाँ पर लिया था और अब जो एग्जांपल में लिया है, दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक एलिमेंट था, मीन्स एक स्ट्रिंग थी. बट यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, यानी जो ये वेक्टर है इसकी लेंथ 3 है. ओके, यानी 3 स्ट्रिंग्स है इसके अंदर. सो जब हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम C2 को प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पर C2 की लेंथ चेक करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर अब हम लेंथ चेक करते हैं C2 की. सो हमारे पास आउटपुट में आया 3. और इसके बाद आउटपुट में हमारे पास आया 3, और इसके बाद हम इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेक करते हैं. ओके, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन C2. सो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं, सेकंड स्ट्रिंग जो है इसमें भी 4 कैरेक्टर्स हैं. बट जो हमारे पास लास्ट है इसके अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? 6. ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ सॉरी किसी भी कैरेक्टर वेक्टर के अंदर उसकी लेंथ को चेक कर सकते हैं और उसके अंदर पर्टिकुलर स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एक फिर से एक कैरेक्टर वेक्टर लेंगे. बट उसकी जो लेंथ होगी और उसके अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे वो दोनों ही जीरो होने चाहिए. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने लिया C3. और अगर आपको एक ऐसा कैरेक्टर वेक्टर बनाना है जिसके अंदर नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो भी जीरो है और नंबर ऑफ कैरेक्टर भी जीरो है, सो उसके लिए आपको यहाँ पर राइट करना पड़ेगा इस तरीके से कैरेक्टर. ओके, देन कैरेक्टर और यहाँ पर इसके अंदर जीरो. ओके, सो ये होता है कैरेक्टर ऑफ लेंथ जीरो एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी उसके अंदर क्या है? जीरो. ओके, सो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर चेक करती हूँ एन कैर यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन C3. और हमारे पास आउटपुट में आया जीरो. और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसकी लेंथ चेक करती हूँ, C3 की अगर लेंथ चेक करें
यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो भी जीरो। ओके, सो इस तरीके से आप एक कैरेक्टर वेक्टर बना सकते हैं जिसकी लेंथ भी जीरो है और उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी जीरो है। ओके, बट अब मुझे एक ऐसा कैरेक्टर वेक्टर बनाना, मीन्स एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर जीरो हो लेकिन लेंथ उसकी वन होनी चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया x इक्वल टू, और जस्ट मैं यहाँ पर डबल कोट्स डाल देती हूँ। डबल कोट्स से क्या बनती है, स्ट्रिंग बनती है। ओके, सो मैंने जस्ट यहाँ पर डबल कोट्स डाला, मीन्स एक स्ट्रिंग तो बनी है बट उसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, सो जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेक करेंगे x के, सो आउटपुट में हमारे पास आया जीरो, कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं वो कितने हैं, जीरो हैं। और इसी तरीके से अगर हम इसकी लेंथ को चेक करते हैं, सो लेंथ ऑफ एक्स, सो आउटपुट में आया वन, कि इसकी जो लेंथ है वो तो क्या है, वन है, मतलब एक स्ट्रिंग तो है बट उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जीरो है। ओके, सो इस तरीके से ये हमारे पास टू कंसेप्ट होते हैं कि अगर आपको मतलब इस तरीके से कहा जाता है कि एक कैरेक्टर वेक्टर बनाओ, ठीक है, जिसकी लेंथ भी जीरो हो और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी जीरो हो। और एक इस तरीके से कहा जाता है कि एक ऐसी स्ट्रिंग बनाओ, मतलब जिसकी लेंथ तो वन है, मीन्स एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसकी लेंथ तो वन है बट उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर जीरो है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। ओके, सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्क है, अब जैसे अभी तक हमने स्ट्रिंग्स जो कैरेक्टर वेक्टर है उनको क्रिएट किया और उसके बाद उनमें से नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालना, उसकी लेंथ निकालना, ये किया। ओके, अब नेक्स्ट वर्क है हमारा, कोई भी अगर हमारे पास कैरेक्टर वेक्टर है तो उसमें से सब स्ट्रिंग को निकालना, सब स्ट्रिंग को। ओके, सब स्ट्रिंग मीन्स उसका एक स्मॉल पार्ट, ओके, स्मॉल कंपोनेंट। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक फिर से x1 नेम से एक कैरेक्टर वेक्टर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन, और इसमें मैंने फिर से वही सेम एग्जांपल गुड। ओके, और अब हम एक्शन को हमने प्रिंट किया। अब इसके बाद हमारे पास टू फंक्शंस होते हैं सबस्ट्रिंग को अगर आपको लेना है तो उसके लिए हमारे पास टू फंक्शन होते हैं, एक होता है सबस्ट्रिंग फंक्शन और एक होता है सब एसटीआर फंक्शन। सो सबसे पहले हम यूज करते हैं सब एसटीआर फंक्शन। ओके, सो इस तरीके से इसमें जो पहला आर्गुमेंट होगा वो होगा x, मींस कैरेक्टर वेक्टर, और जो सेकंड आर्गुमेंट होगा जैसे आपको जो सबस्ट्रिंग लेनी है वो कहाँ से शुरू करनी है, यानी स्टार्ट कहाँ से करनी है और स्टॉप कहाँ पर करनी है। जैसे मुझे जो ये हमारे पास गुड है, इसके अंदर मुझे जैसे ये जो होगा ये फर्स्ट कैरेक्टर है, जी जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर है, ओ जो है वो सेकंड कैरेक्टर है, देन जो नेक्स्ट ओ है वो थर्ड, देन ये फोर्थ। ओके, सो मुझे x1 में से, जो x1 हमारे पास ये जो वेक्टर है इसमें से मुझे सेकंड से स्टार्ट करना है और फोर्थ तक मुझे चाहिए। ओके, सो क्या आना चाहिए आउटपुट में, सेकंड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ओ से होगा, देन ओ ओ डी। ओके, सो आउटपुट में हमारे पास क्या आना चाहिए, ओ ओ डी। ओके, सो यानी जो हमारे पास सब एसटीआर फंक्शन है वो थ्री आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक कैरेक्टर वेक्टर होगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होगा, एक जो हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, और फोर्थ जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो हमारा होगा कि स्टॉपिंग इंडेक्स क्या है। ओके, सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज अ सब स्ट्रिंग फंक्शन। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, वैसे दोनों लेते हैं तो तीन ही आर्ग्यूमेंट है बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सो जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है ये भी स्टार्टिंग में एक वेक्टर लेगा जिसे हमने लिया यहाँ पर x1, और उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स, फॉर एग्जांपल मुझे 3 से स्टार्ट करना है और मुझे 4 तक लेना है। ओके, सो आउटपुट में क्या रिटर्न हुआ, 3 से लेकर 4 तक, सो सिर्फ आउटपुट में आएगा ओ टी। ओके, बट दोनों में डिफरेंस इतना है, मान लो अगर हम यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिंग इंडेक्स है अगर हम उसको एम्प्टी मतलब उसको ले ही ना, ओके, सो इसमें एरर आएगी कि आर्गुमेंट स्टॉप इज मिसिंग, क्योंकि जो ये स्टॉपिंग या फिर जो स्टार्टिंग इंडेक्स होते हैं इनके लिए बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इन केस ऑफ सब एसटीआर बाय डिफॉल्ट इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है इसके अंदर स्टॉपिंग इंडेक्स, जो हमारा स्टॉपिंग इंडेक्स है इसके लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 मिलियन होती है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 1 मिलियन। सो अगर मैं यहाँ पर इसको अगर एम्प्टी भी छोड़ देती हूँ, अगर मैं इसका स्टॉपिंग इंडेक्स नहीं लेती हूँ, सो तब भी ये हमें आउटपुट रिटर्न करेगा, तब भी आउटपुट में क्या आया, ओ डी। बट सब एसटीआर ने इस केस में क्या दी, हमें एरर दी कि हमने स्टॉपिंग जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा मिसिंग है। ओके, सो ये तो है कि आप कैसे एक मतलब स्ट्रिंग में से उसका पर्टिकुलर सबसेट में या फिर हम कहें सब स्ट्रिंग कैसे ले सकते हैं। ओके, बट हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो है चेंज करना।
स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करना, इन्हीं दो फंक्शंस का यूज करके, सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करके हम उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो सब एसटीआर फंक्शन, सो इसके लिए सबसे पहले हम कोई और लेते हैं, ठीक है, कोई और कैरेक्टर वेक्टर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नेम्स ले लेते हैं, जैसे पाइथन लैंग्वेजेस के नेम्स ले लेते हैं, ओके, देन जावा, और इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं जैसे कोबोल, और उसके बाद जैसे हमने लिया नेक्स्ट फोर्ट्रान, ओके, इस तरीके से हमने कुछ नेम्स ले लिए, ओके। सो ये हमने कैरेक्टर वेक्टर ले लिया, हमने इसको प्रिंट करवाया, आप लेंथ इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर वो सब चेक करना, ओके। और उसके बाद मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पर डाला, जैसे सब एस फंक्शन का ही हमने यूज़ किया, सो सब एस फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसे मैंने यहाँ पर फिर डाला कि मुझे x2 में चेंज करना है, और कहाँ से कहाँ तक आपको इंडेक्स डालने होंगे कि कौन सी इंडेक्स से लेकर, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है और स्टॉप कहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 से स्टार्ट करना है और 4 तक, 2 से लेकर 4 तक मुझे असाइन करवाना है। सो असाइन के लिए मैंने ये सिंबल यूज कर लिया, या फिर आप इस तरीके से भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पर इक्वल सिंबल का यूज किया, और इसके बाद मुझे जैसे जहाँ पर भी मतलब 2 से लेकर 4 तक मुझे यहाँ पर स्टार स्टार करना है, यानी 2 3 4, सो ट्रिपल स्टार, ओके। सो 2 3 4, तो इन तीन पोजीशन या फिर हम कहें इन तीन इंडिसेस के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर डालना होगा, ओके। सो अब हम फिर से अगर x2 को चेक करें, तो आप देख सकते हैं जैसे पाइथन में 2 कहाँ से शुरू था, मतलब y से, y, फिर 3t, देन जो 4 है वो h। सो y t h के प्लेस पर हमारे पास ट्रिपल स्टार है। देन जावा में 2 से लेकर 4 तक, तो ये जो a v a है यहाँ पर ट्रिपल स्टार है, ओके। सो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल लेके इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सब एस का भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट है जैसे सबस्ट्रिंग है उसका भी यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पर सबस्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर हम सबस्ट्रिंग का यूज करें, सो सबस्ट्रिंग में हमने फिर से x2 में हमें चेंज करवाना है, और मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 3 से स्टार्ट करना है और बिल्कुल लास्ट तक, ओके। सो 3 से हमें स्टार्ट करना है, और जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई और ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया, हम जो हमारे जैसे इनकी लेंथ है, अगर हम उससे एक्स्ट्रा ले लें, अगर उससे भी ज़्यादा ले लें, जैसे मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर कितनी है, एक बार हम लेंथ को चेक करते हैं, मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेक करते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पर x2 में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेक किया। सो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है जिस स्ट्रिंग में वो कितने हैं, 7 है, ओके। सो अब हम यहाँ पर लेते हैं फिर से सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो हमने सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया, और इसमें हमने x2 एज आर्ग्यूमेंट हमने x2 को डाला, और उसके बाद जैसे हमें 3 से स्टार्ट करना है और 7 तक, ओके। और मुझे क्या साइन करवाना है, फॉर एग्जांपल, या फिर हम एक बार इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 5 तक किया, ओके। और अब की बार मुझे जैसे यहाँ पर डालना है डॉट डॉट, ओके। 3 से 5 तक कितना होगा, 3 4 5, सो 3 डॉट हम यहाँ पर डाल देते हैं, ओके। अब हम चेंज देखते हैं। सो अगर हम फिर से अब चेंज देखें, x2 को फिर से प्रिंट करवाएं, सो आप देख सकते हैं जहां पर भी हमारे पास जैसे ये 3 पोजीशन से लेकर 5 जो पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर हैं उनको रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, डॉट, ओके। सो अगर आपको ये जो बेसिक था हमारे पास वर्किंग विद कैरेक्टर डाटा, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।